पागल मत बनो दानियाल। वली ट्रैफिक में फंस गया था। मेरी अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी। ट्रैफिक में फंस गया था? तो मेरी कॉल्स रिसीव क्यों नहीं कर रहा था? कॉल बैक क्यों नहीं कर रहा था? सच तो यह है कि इसकी नीयत गंदी है, बल्कि इसका तो खून ही गंदा है। गंदा खून। लेकिन तुम्हारा खून तो पाकीज़ा है ना दानियाल। पाकीज़ा खून वालों में भी बदनीयती और बेईमानी होती है। तो ठीक है, मेरा गंदा खून तुम्हारे पाकीज़ा खून से बहुत बेहतर है। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ो। बहुत से दानियाल, क्या कर रहे हो? नशा मत लगाओ प्लीज, चलो मेरे साथ। अच्छा आप लोग बैठे, मैं अभी। हाँ। क्या लग रहा था तुम्हें? वली आज यहां से तुम्हें भगा कर कहीं ले जाएगा? बहुत भोली हो तुम भी यार। ये जो यहाँ के लड़के हैं ऐसे ही करते हैं। लड़कियों को फंसाने के लिए झूठे वादे करते हैं, चांद तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं। अगर वली ने भी तुम्हें ऐसे कोई ख्वाब दिखाए हैं तो बेहतर होगा कि उन ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। शौहर हो तुम्हारा, तुम्हें अच्छा मशवरा दूंगा, तुम्हारी बेहतरी का। तुम यहां से अब कहीं नहीं जा सकती हो भैया, कहीं भी नहीं। तुम बस सब मेरे साथ रहोगी। You're mine। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि कोई मसीहा आएगा और तुम्हें यहां से बचा के ले जाएगा तो भूल जाओ, कोई भी नहीं। भैया मैं साथ हूं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ।
माशाल्लाह, व्हाट अ नाइस कपल। थैंक यू। लेकिन दानियाल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाभी कुछ अफसरदा सी हैं? खुदा न खास्ता शादी जबरदस्ती तो नहीं हुई? काशिफ, कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम्हें लगता है कि कोई भी लड़की जो मुझसे शादी करेगी वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी? नहीं, डेफिनेटली खुश होगी यार। यू आर सो हैंडसम, चार्मिंग, ऑब्वियसली खुश होगी। बल्कि मुझे तो लगता है कि भाभी ने कोई नेकी की होगी जिसके रिटर्न में उन्हें तुम मिले। व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, मैं भी यही बात सोच रहा था, बल्कि बिया से भी यही बात कह रहा था। क्यों बिया? यही कह रहा था ना तुमसे। क्या बात कर रहे थे? जरा हम भी तो सुने। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट डे मैं मिस कर दूंगी? मुझे तो आना ही था। बच्चा, खुदा वापस आ गई है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे में से। तुम खामखा क्यों परेशान हो रही हो? ये वापस आई क्यों है? आपको अंदाजा नहीं कितनी मुश्किल से मैंने बिया को रुखसती के लिए राजी किया है। जब डर लग रहा है खुदा ना खास्ता कहीं दानियाल मेरी बच्ची कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगा। वो ये वहम और वसवसे अपने दिल से निकाल दो तुम। बच्चे, अब अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। गरीबों के पास सिर्फ इज्जत ही होती है, अगर वो भी लुट जाए तो जिंदगी सांस तंग कर देती है। मेरा तुम देखना, बिया पूरे घर पर राज करेगी। वो दानियाल के साथ बहुत ही खुशहाल और बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारेगी। तुम देखना, को परेशान ना हो। मेरी भी यही दुआ है कि मेरी बिया को जिंदगी की तमाम खुशियां मिल जाए। लेकिन ये दम बुलाया किसने था? दानियाल की बेवफाई में। काशिफ, आंटी बुला रही हैं, हम वहाँ चलते हैं। हाँ, मैं बहुत बहुत मुबारक। अब ले भी लो। तुम दोनों को मुझे यहाँ देख के बहुत हैरानी हो रही होगी ना, लेकिन पता है क्या, एक्चुअली तो मैं यहाँ बिया का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। बिया की वजह से मेरे सामने तुम्हारी असलियत खुल गई। अगर उस रात बिया चीखते चिल्लाते हुए नीचे ना आती तो मैं तो एक बार फिर तुम्हारे जाल में फंस जाती। पर थैंक्स टू हर के मेरे सामने तुम्हारी हकीकत खुल गई। खुदा, मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर बहुत खुश हूँ। बल्कि मैं तो बिया के लिए दुआ करती हूँ कि वो तुम्हारे साथ जो जिंदगी गुजारने चाह रही है वो सुकून से गुजार ले और तुम उसके साथ लॉयल रहो। खुदा, और एक और बात, मुझे तुम्हें खो देने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत अच्छा डिजर्व करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा इंसान आ सकता है जो तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। मैं तो बस बिया के लिए दुआ करती हूँ कि बिया तुम्हारे साथ जो ज़िंदगी गुजारने जा रही है वो बेहतर हो जाए। अल्लाह तुम्हें दानियाल जैसे शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए ढेर सारा सब्र अता फरमाए।
आमीन। खुदा प्लीज मेरी बात सुनो खुदा। खुदा लिसन टू मी। कैसे लोगे बेटा? पहले हुदा शादी में आने से साफ इनकार कर देती है और फिर अचानक से आ भी जाती है। और ये जो दानियाल है, हुदा की आमद से पहले अपनी दुल्हन से कितना हंस की बातें कर रहा था, और अब देखो कैसे मजनू की तरह उसके पीछे भाग रहा है। मेरा तो सर घूम रहा है सब देख के। क्या कह सकते हैं मामा, लिबरलिज्म शायद इसे ही कहता है। मुझे तो लगा था कि हम खानदानी लोगों से जुड़ने वाले, ये आइडिया नहीं था कि खानदानी लोग इतने लिबरल होते हैं। बेटा जी, हम खानदानी लोग इसे अच्छा नहीं समझते। मोहब्बत करने वालों को वैसे ये लगता जरूर है कि सारी दुनिया अंधी हो चुकी, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि होता इसके बिल्कुल बरक्स है। सबको सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। बस मुझे हैरत सिर्फ इस बात की है कि ये शादी हो क्यों रही है। मैं भी आती हूँ। खुदा खुदा प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुनो प्लीज। क्यों तमाशा लगा रहे हो दानियाल? आज तुम्हारी शादी है, सब देख रहे हैं, तमाशा मत लगाओ। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अगर परवाह करता हूँ तो सिर्फ तुम्हारी। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है दानियाल, कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं? जो मेरा नुकसान हो गया उसका क्या होगा? तुम अचानक से घर छोड़कर कहीं चली गई, मेरी कॉल्स रिसीव करना बंद कर दी तुमने, मुझसे बात किए बगैर, पूछे बगैर मुझे मुजरिम बना दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी, कि अभी भी देर नहीं हुई है। खुदा, मैं तुमसे सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ कि शादी जबरदस्ती की जा रही है। अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं बिया को तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते दानियाल, क्योंकि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते होते ना तो तुम मुझे यूं धोखा नहीं देते। तुम्हें पता है तुम एक मुजरिम हो, सिर्फ मेरे नहीं, पिया के नहीं, तुम उस मुलाजमा के भी दुश्मन हो जिससे तुम्हारी वजह से अपनी जान दी थी। झूठ है, इल्जाम लगाया गया मुझ पर। यही सच है दानियाल, और इस सच को तुम झुटला नहीं सकते। तुम्हें पता है तुम बिया को ही डिजर्व करते हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी लाइफ में बिया है, और अब तुम्हारी इस इमोशनल तकरीर का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि तुम्हें यकीन दिला सकूं कि मैं तुम्हारे बगैर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। क्योंकि तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे यहाँ कौन लाया? सड़क के किनारे बेहोश मिली थी तुम। गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई है तुम्हारी। फिक्र मत करो, तुम्हारा फोन मेरे पास महफूज है। जानती हो, सुबह से अभी तक तुम्हारे किसी दोस्त या इंडस्ट्री के किसी शख्स का फोन नहीं आया तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए। किसी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है एनी, लेकिन मुझे है मुझे। मैं यही हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ हूं मैं। मुझसे मोहब्बत नहीं करते दानिश, कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते होते ना तो तुम मुझे यूं धोखा नहीं देते। पिया कि नहीं? दानिश भाई छोड़ो। उस मुलाजमा की भी दुश्मन हो जिसने तुम्हारी वजह से अपनी जान दी। क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। क्यों? सोच रही हूँ भाभी बेगम तो आज अपनी जीत पर बहुत खुश होंगी, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया ना, उन माँ बेटी को लाने का। हर मोहरा बना हमारा बेवकूफ बेटा। अगर उनको वो लड़की इतनी ही पसंद थी तो अपने वली के लिए मांग लेती ना, हमारे गले में ढोल डालने की क्या जरूरत थी? नरमीन बेगम, मान लो कि गलती तुम्हारे बेटे की है और उसी की सजा भुगत रहा है वो। और वैसे भी अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरे शहर के सामने हम उसे बहू बना के अपने घर ला चुके हैं। लेकिन मैं उससे अपनी बहू तस्लीम नहीं करती, और ना ही आप मुझसे ये उम्मीद रखिएगा। सॉरी। हसीन लग रही हो भैया, तुम्हें यही लग रहा था ना
कि आज जब शादी पे तुम्हें यूं इतनी हसीन दुल्हन के रूप में देखूंगा, तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा और ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा, एक कामयाब शादी बन जाएगी। गलत लग रहा था तुम्हें। नफरत करता हूं मैं तुमसे। तुम्हें इस दुल्हन के रूप में देखकर खून खौल रहा है मेरा। तुम्हें लग रहा था कि क्या स्टोरी बनाई थी तुमने। शादी कामयाब हो जाएगी। हाँ? भैया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मेरे ख्वाब तोड़े हैं तुमने। तुम्हें तो लगा कि इतने बड़े घर की बहू बन जाऊंगी मैं, इसलिए तुमने हुदा को मेरी जिंदगी से निकाल दिया। तुम्हें यही लग रहा था ना, यही लग रहा था ना तुम्हें कि तुम उसकी जगह ले लोगी। तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। यही लग रहा था ना तुम्हें कि तुम वली के साथ मिलकर पूरे खानदान के सामने मुझे बदनाम कर दोगी। लेकिन ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं इनमें से कुछ भी नहीं होने दूंगा भैया, कुछ भी। मैं अच्छी तरह समझ गया तुम दोनों का प्लान। तुम यही चाह रही थी कि तुम और वली मुझे इस खानदान से बेदखल करवाकर मेरी जायदाद पे कब्जा कर दो। लेकिन आज तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। हाँ, मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने नहीं दूंगा। मैं आज तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। जब भी मैं नहीं है, जब भी है। बाय बाय बिया।
अलार्म क्यों बज रहा है परवीन? अरे धुआं क्या है ये? कहाँ आग लगी है? अनाबिया, दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो, दरवाजा। दरवाजा तोड़ो भैया। दरवाजा तोड़ो। बिया, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। बिया आंखें खोलो। बच्ची इसको होश नहीं आ रहा। कुछ नहीं होगा मैम, सब कुछ नहीं होगा, अभी होश आ जाएगा इसे। समझ में नहीं आ रहा कि कमरे में आग कैसे लगी। शुक्र है मेरा बेटा दानियाल कमरे में मौजूद नहीं था। जब से ये लड़की हमारी जिंदगी में आई है, हमारे घर में नफूसत फैला के रखती है। इंसान परेशान मत हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, बच्ची को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। जाके पानी लेकर आओ ना जल्दी से परवीन, जल्दी ले आओ। प्लीज प्लीज मत रोइए मेलोनिसा आंटी, प्लीज। और प्लीज ऐसी बदशुगनी वाली बातें मत करें। एक मिनट के लिए तो मुझे लगा था जैसे मेरी जिंदगी मेरे हाथों से, लेकिन शुक्र है मेरी बिया बच गई। शुक्र है हमारे रिश्ते को किसी की नजर नहीं लगी। बिया बिया प्लीज होश में आओ। किसी की नजर लग गई है। पकड़ो बेटा, इसके मुंह में छींटे मारो पानी के। आंखें खोलो अल्लाह के। माँ क्या हुआ? दानियाल के कमरे में आग लगी, पर अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई है। बिया 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 ठीक है ना? कुछ नहीं होता आंटी। बिया तुम कहाँ थे? अपने दोस्तों को सी ऑफ करने के लिए गया था। वापस आया तो सब दरवाजे के बाहर इकट्ठे थे। मुझे क्या पता आग कैसे लगी है, शायद शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। मुझे मार देगा, मुझे बचाओ। कौन मार देगा? क्या कह रही है? बिया बिया मैं यही हूँ। बिया बिया परेशान मत हो, मैं यही हूँ। बिया तुम सेफ हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। आग बुझ गई है। बिया मुझे बताओ, कमरे में आग कैसे लगी? बिया कमरे में आग कैसे लगी, बताओ मुझे। वली बिया कब? कैसी बातें कर रहे हो तुम? बिया की हालत देखी है तुमने? अभी सब लोग अपने कमरे में जाएं, उसे होश में आने दो, उसे आराम की जरूरत है। इसको कमरे में लेके चलो। दानिया अब उठाए।
मैं नहीं मानता माँ, ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी। 100% दानियाल की साजिश है, उसी ने लगवाई है ये आग। पता नहीं बेटा, दरवाजा लॉक था, अंदर आग लगी हुई थी, कुछ अजीब सा मामला है। तो अल्लाह का शुक्र नसीम वक्त पे पहुंच गई वहां पर, उसने हम सबको इत्तला देती, वरना अल्लाह जाने क्या हो जाता। ये जो तुम कह रहे हो दानियाल की साजिश होगी, तो क्यों वो ऐसा क्यों करेगा? अगर ऐसा है तो उसने शादी के लिए हामी क्यों भरी? होगा कोई ना कोई प्लान, सोचे समझे बगैर वो कुछ नहीं करता। प्लान? कैसा प्लान? ये तो पता लगा लूंगा मैं। लेकिन एक बात है माँ, बिया खतरे में है, वो किसी भी वक्त उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है। भली तुम कुछ ज्यादा शक नहीं करने लगे हो दानियाल पर? बेटा ये भी तो हो सकता है कि ये किसी और की चाल हो और दानियाल का इसमें कोई कसूर ही ना हो। मेरा दिल गलत नहीं कहता माँ। खैर बेटा, जो कुछ भी है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बिया बाल बाल बच गई। शुक्र मालिक। बस हमें तो उसकी जिंदगी से सरोकार है ना। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा दोस्त हॉस्पिटल में है? कोई दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है तो फिर कौन है? एनी। किन्ने गुजर गए साल तावी, अधूरे नी सारे सवाल तावी। पता है कि ना रज़ामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। मुझे तुम अभी भी पसंद हो।